Hello, this is Aditya Joshi और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो आई बी टीचिंग यू हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ टू फोकस ऑन स्टडीज मोर इफेक्टिवली। तो देखो, डिस्ट्रैक्शंस वो चीजें होती हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती हैं। मानते हो, डिस्ट्रैक्शन तभी तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि आप उसकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हो। तो व्हाट इफ आप उसकी तरफ एक रिपल्शन फील करने लग जाओ, आप मन में ऐसा मानने लग जाओ कि वो जो चीज है वो मेरे लिए अच्छी नहीं है और इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, वो एक डिस्ट्रैक्शन से अलग हो जाएगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक टाइम जोन बना लेना जिसमें आप पढ़ाई करोगे और उसके अलावा आप पढ़ाई नहीं करोगे। ऐसा बहुत लोगों ने बोला है कि टाइम जोन के अंदर पढ़ो। मैं कह रहा हूं टाइम जोन के बाहर पढ़ो ही मत। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं 2 घंटे पढ़ना है तो 2 ही घंटे पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मन भी हो रहा है तो भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट यह है, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन जब आप 2 घंटे पढ़ना सीख जाओगे, देखो क्या होता है, जब किसी चीज के लिए आदमी को मना किया जाता है ना तो वो वही चीज करना चाहता है। अब मैं कह रहा हूं आपको, जितना टाइम आपने माना, देखो 2 घंटे कोई भी नहीं मानेगा, मैंने कहा 45 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो जैसे 45 मिनट्स होंगे ना, आपको अंदर से लगने लगा यार मैं और पढ़ सकता हूँ, तो फिर आपको और पढ़ने का मन करेगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, एक टाइम जोन बना दो कि इसके अंदर पढ़ाई करनी है बस। दूसरी चीज मैं चाहता हूँ, एक और टाइम जोन बनाओ जिसमें आप सिर्फ फोन चलाओगे। फोन चलाने वाले टाइम जोन में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना, कोई पढ़ाई वाला काम नहीं करना, कोई गोल ओरिएंटेड काम नहीं करना, सीधा फोन चलाओ, टाइम वेस्ट करो। 1 घंटा जब आपने डिसाइड कर लिया है फोन चलाने का, तो आप नोटिस करोगे कि उस 1 घंटे के अंदर आप फोन से बोर होने लग जाओगे। क्योंकि वही वाला लॉजिक है ना, क्योंकि मैंने अब आपको बोल दिया 1 घंटा सिर्फ फोन चलाओ, तो उस 1 घंटे में सिर्फ फोन चलाना आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो जब आप ये 2 चीजें 1 हफ्ते तक करोगे ना, तो आप नोटिस करोगे सिर्फ 1 घंटा जो फोन चलाने वाला था वो कम कम होता जा रहा है और सिर्फ 1 घंटा जो पढ़ाई करने वाला था, 45 मिनट्स जो पढ़ाई करने वाले थे, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी मदद से आप धीरे धीरे अपनी सिटिंग हैबिट बढ़ा पाओगे और डिस्ट्रैक्शन कम करते जाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन डोलता है, जो चीज हमारे हाथ में होती है हमें उसको छोड़ के सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए फोन चलाने वाले आर में आप बाकी चीजों के बारे में सोचने लगोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं चाहता हूं वो ये है कि जब आप पढ़ो तो आपका स्टडी एनवायरमेंट स्टडी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको अपने सामने ही डिस्ट्रैक्शन दिखेगा तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इतना अच्छा मेडिटेशन और इतना अच्छा फोकस किसी का नहीं होता कि सामने अगर फोन में इंस्टा रील्स चल रही है तो यहाँ पे एनएट पढ़ सको। इंस्टा रील्स, फोन, सब कुछ थोड़ी देर के लिए एयरप्लेन मोड में डाल दो या स्विच ऑफ कर दो या म्यूट कर दो और दूर रखो अपनी स्टडी टेबल से। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि फोन आपके एकदम सामने पड़ा हो ताकि आप उठा के कभी भी चालू हो जाओ। तो एक एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें सिर्फ पढ़ाई कर सके और पढ़ाई के लिए अप्रोप्रिएट हो, पढ़ाई को प्रमोट करे, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है। एनवायरनमेंट की जब तक हम बात कर रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने काफी बुक्स में पढ़ा है वो ये है कि जब आपका एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है ना, तो आप बोर नहीं होते हो। सपोज मैं इसी सेम लोकेशन में, इसी सेम स्पॉट में पिछले 2 महीने से लगातार पढ़ रहा हूँ, तो अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार बहुत हो गया, मैं यहाँ बंद बंद फील कर रहा हूँ, मैं इसी कमरे में पढ़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे और नहीं पढ़ पाऊंगा। वो एक प्लेट्यू आ गया। इनिशियल मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया क्योंकि एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगा था, लेकिन अब जब मैं यहाँ हर दिन बैठता हूँ यार, इतने टाइम से बैठा जा रहा हूँ, तो अब मेरा मन सा नहीं कर रहा है यहाँ बैठने का। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज कर लो, लाइब्रेरी चले जाओ, पार्क चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा शिफ्ट लाओ ताकि आपके अंदर वो जो इंटरेस्ट था ना पढ़ाई का वो खत्म ना हो, वो इंटरेस्ट बना रहे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ये मानता हूं है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन को मोल्ड कर सकते हो आप अट्रैक्शन की तरफ। इसका मतलब, सपोज आप डिजिटली किसी चीजों में अट्रैक्ट होते हो, फॉर एग्जाम्पल फोन या टैबलेट या लैपटॉप आपको चलाना बहुत अच्छा लगता है, अब चाहे वो इंस्टाग्राम खोलना हो, चाहे ऑनलाइन वीडियोस देखना हो, तो उसको कहीं ना कहीं आप अपने फेवर में भी ला सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन वीडियोस देखनी ही है तो ये डिसाइड कर लो कि यार हर 2 इंस्टा रील के बाद में एक एनएट का बॉडी पार्ट की वीडियो देख लूंगा या 3D एनिमेशन देख लूंगा किसी बोन की। आजकल तो हजारों 3D एनिमेशन आ गए, हजारों ऑनलाइन लेक्चर्स आ गए। तो आप उन लेक्चर में जब अपना टाइम स्पेंड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार वो डिस्ट्रैक्शन वाला समय भी मैंने यूटिलाइज किया है। लेकिन ये कब करना है? ये वो 1 हफ्ते के पीरियड के बाद करना है। वो 1 हफ्ता का पीरियड याद है जो मैंने पहले बोला था कि जब आप 1 घंटा फोन चलाओगे तो सिर्फ फोन चलाना है, 45 मिनट जब पढ़ोगे तो सिर्फ 45 मिनट ही पढ़ना है, 1 मिनट ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक और अच्छा पॉइंट मुझे ये लगता है कि मेडिटेशन चालू करो। मेडिटेशन एक अंडररेटेड एक्सरसाइज है जो कि लोग भूल जाते हैं। देखो, मेडिटेशन में ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जमीन से उठ जाओ और 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक करते रहो।
मैं कह रहा हूँ 5 मिनट बस डीप ब्रीथ करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। आपको डीप ब्रीथ लेनी है, होल्ड करनी है और एक्सेल करना है। तो जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट होते रहते हैं। जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो और डीप ब्रीथ करते हो, डीप ब्रेथ्स लेते हो, तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। बायोलॉजिकल एंड एनाट रिलेटेड भी इसमें इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल है या फिलोसॉफिकल है, रियल में होता है कि बॉडी के अंदर आपका जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, आपकी सेल्स ज़्यादा केपेबल हो जाएंगे। तो ऐसा करो, 5 मिनट से चालू करो, धीरे धीरे 15 मिनट तक पहुंचो, 20 मिनट तक पहुंचो और उसके बाद दोबारा पढ़ाई चालू कर दो। फिर मैं चाहता हूं कि वॉक्स पे जाओ आप, या फिजिकल एक्सरसाइज करो। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, देखो इसको इस तरीके से देखो, आपका ब्रेन सपोज केपेबल है 1 घंटा पढ़ने के लिए, सपोज एज ऑफ नाउ आपका ब्रेन केपेबल है 1 घंटा पढ़ने के लिए, तो रिमेनिंग 23 आवर्स क्या करेगा वो? रिमेनिंग 23 आवर्स वो यहां वहां लगाएगा पढ़ाई के अलावा। मानते हो, अगर 1 घंटा ही पढ़ सकते थे, औकात 1 घंटे की थी, तो बाकी चीजें तो यहाँ वहां जाएंगी। तो उन बाकी यहाँ वहां जाने वाली चीजों में मैं चाह रहा हूं आप फिजिकल वर्कआउट इंक्लूड कर दो। जब आप फिजिकली वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो या फिर रनिंग में जाते हो, स्विमिंग में जाते हो, वॉक्स पे जाते हो, हाइकिंग पे जाते हो, कुछ भी करते हो, पुशअप्स वगैरह, तो आपका माइंड बॉडी कनेक्शन बढ़ता है। माइंड मसल कनेक्शन बोलते हैं जिम वाले उस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हो ना तो आप अपने आप को फिजिकली पुश करते हो, एंड फिजिकली अपने आप को पुश करना इज क्लोजली रिलेटेड विद मोटिवेशन एंड इंटरनल मैकेनिज्म्स ऑफ माइंड। जो पर्सन अपने आप को फिजिकली पुश कर सकता है फेलियर तक, वो पर्सन की विल पावर बढ़ती चली जाती है और वो फिर वो पढ़ाई में लगा सकता है। तो फिजिकल वर्कआउट आपको करते रहना है ताकि बॉडी को ना एक साइकिल कंप्लीट करने का समय मिल जाए, ताकि बॉडी वो जो बैठे बैठे पढ़ाई कर रही थी उससे बोर हो गई थी, अब वो फिजिकल वर्कआउट करे, अपने आप को मेंटली तो एग्जॉस्ट कर चुकी पढ़ाई में, फिजिकली भी एग्जॉस्ट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे कुछ पॉइंट्स लगते हैं। फाइनली मैं ये चाहूंगा कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूं जो आप पढ़ो उसमें आपको इंटरेस्ट आए, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा ना तब तक आपको लगेगा यार बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए। और ये हर जगह होता है, जब आप गेम खेलते हो, जब आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो पता ही नहीं चलता यार कब 2 घंटे हो गए, कब 2.5 घंटे हो गए। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो हर 2 मिनट में आप टाइम देखते हो, यार अभी तो 5 ही मिनट पढ़ा है, अभी तो 15 ही मिनट पढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एंगेजिंग टॉपिक नहीं है। जब कोई टॉपिक बहुत एंगेजिंग होता है, जब कोई टॉपिक आपका बिल्कुल फोकस बना के बैठा हुआ है कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये रियल लाइफ में मेरी हेल्प करने वाला है, तब आप टाइम नहीं देखते हो, तब आप बस ये देखते हो कि मैं कैसे उसमें इन्वॉल्व रह सकता हूँ, जैसे गेम्स के साथ होता है। तो जो चीज़ पढ़ो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। इंटरेस्ट तब आएगा जब आप उस चीज़ की इंपॉर्टेंस, महत्वाकांक्षा समझो अपनी लाइफ में। भले ही आप एनएट पढ़ रहे हो, फिजियो पढ़ रहे हो, बायोकेम पढ़ रहे हो, ये सब जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ये याद रखना है कि जब आप डॉक्टर बनोगे तो यही सारी चीज़ें आप फिजिकली प्रैक्टिकली करने वाले हो। फिजिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस है। तो इंटरेस्ट जब आएगा ना कि बॉडी कितनी डिटेल्ड और कैसे बनी है, तब आप उसको बहुत डीपली पढ़ पाओगे और फोकस से पढ़ पाओगे। ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है। तो ये कुछ चीजें थी जो डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकती है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। डिस्ट्रैक्शन तब तक डिस्ट्रैक्शन रहती है जब तक आप उसको डिस्ट्रैक्शन बना के रखते हो। अगर उसको अपने फील्ड ऑफ व्यू से ही हटा दोगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। दैट्स इट।